हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लें। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें एक सिल्वर कॉइन गिवन है और उसका हमें डायमीटर गिवन है 1.75 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस गिवन है यहाँ पे 2 mm। ठीक है, और यहाँ पे बोला है मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक कॉइन की हमें यहाँ पर डायमीटर और थिकनेस गिवन है। ठीक है, और हमसे यहाँ पे पूछा है कि कितने कॉइन की ज़रूरत पड़ेगी कि उसको मेल्ट करके क्या बनाया जाए, एक क्यूबॉइड बनाया जाए। और उस क्यूबॉइड के डायमेंशंस ये गिवन है। लेंथ हमें गिवन है 5.5, ब्रेड्थ गिवन है 10 और हाइट गिवन है 3.5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें निकालना है कि कितने सिल्वर कॉइन जो हैं लगेंगे इस क्यूबॉइड को बनाने में। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं वो लोग इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक सबसे पहले कॉइन गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये एक कॉइन है। ठीक है, और इसका हमें डायमीटर गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। डायमीटर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ठीक है, ये मान लो इस कॉइन का सेंटर है तो डायमीटर ये पूरा होगा। तो इसकी हमें लेंथ गिवन है 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसकी थिकनेस गिवन है, मतलब इसकी कितनी मोटाई है इस कॉइन की, इस सिक्के की। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसकी थिकनेस जो है यहाँ पे 2 mm। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस कॉइन को हम लोग क्या यहाँ पर लेट करके चलेंगे। वैसे भी ये कौन सी शेप है, यहाँ पे ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंडर की शेप जिसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी जो कॉइन की थिकनेस है। ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगी और ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे सिलेंडर का। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो कॉइन है वो हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, कौन सी शेप लेके चलेंगे, ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 5 रुपये का सिक्का देखा होगा, 5 रुपये का जो कॉइन होता है काफ़ी मोटा होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग देखेंगे ऐसे सीधा करके तो वो एक सिलेंडर की शेप का है। ठीक है, पतला है लेकिन सिलेंडर की शेप का ही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें डायमीटर तो सेंटीमीटर में गिवन है, लेकिन इसकी जो हाइट है, जो इसकी थिकनेस है, ये में गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमारा 1 mm किसके इक्वल होता है, 0.1 सेंटीमीटर के। ठीक है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये डायमीटर भी सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 mm कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 mm हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 2 से इंटू कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ 2 mm को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है सिल्वर कॉइन का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन। ठीक है, ये आर है। डायमीटर ऑफ सिल्वर कॉइन हमें गिवन है 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर गिवन है तो इससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे।
रेडियस ऑफ सिल्वर कॉइन, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेडियस हमारा क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो 1.75 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.875 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस आ गया इस सिलेंडर का। ठीक है, और हमें ये हाइट गिवन है। ठीक है, ये जो हमें इसकी डेप्थ गिवन है कॉइन की, तो ये हमारा थिकनेस जो है क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी सिलेंडर की। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाइट ऑफ दी सिल्वर कॉइन, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना गिवन है यहाँ पे, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में, 0.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ पर अब जो ये एक कॉइन गिवन है, ठीक है, ऐसे कितने कॉइन लगेंगे उस क्यूबॉइड को बनाने के लिए, जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 5.5, 10 और 3.5। ठीक है, ये हमें गिवन है क्यूबॉइड की डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो ये भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे पहले ही। ठीक है, जो हमारा क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ये सब आप लोगों को बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये सब तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप क्वेश्चन में आंसर में पहले से ही मेंशन कर देते हैं तो बेटर रहता है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे पहले मेंशन करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लोग तभी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड जो एल से डिनोट करते हैं हम लोग, तो ये हमारा गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ गिवन है ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। और हाइट गिवन है। ठीक है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड के डायमेंशंस हो गई, तीनों हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ सिल्वर कॉइन्स निकालना है कि कितने सिल्वर कॉइन जो हैं यूज़ होंगे इस क्यूबॉइड को बनाने में। ठीक है, जिसकी डायमेंशंस ये है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे नंबर ऑफ़ कॉइन्स। ठीक है, सबसे पहले सो लेट दी नंबर ऑफ़ कॉइन्स इज़ इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने n लेट कर लिया, नंबर ऑफ़ कॉइन्स, n की ही हमें वैल्यू निकालनी है फिर लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट कि हमारा यहाँ पर क्या लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन, हम एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, उसको इंटू कर देंगे हम लोग n नंबर ऑफ़ कॉइन से। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है कि कितने कॉइन जो हैं यूज़ होंगे उस क्यूबॉइड को बनाने में। ठीक है, कौन से क्यूबॉइड को, जिसका वॉल्यूम जो है इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक कॉइन बना रखा है, एक सिल्वर कॉइन, ये एक कॉइन है। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या है, एक क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा होगा साइज़ में, इसकी डायमेंशन इससे काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो ये वाले जो एक कॉइन है, ऐसे कितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स यूज़ होंगे इस क्यूबॉइड को बनाने में। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और जितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स यहाँ पे यूज़ होंगे उनका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग वॉल्यूम यहाँ पे लगा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन इनटू में n नंबर ऑफ़ कॉइन्स, ये हमें फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड जो है हमारा यहाँ पे शेप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को मेनली समझ में आना चाहिए स्टेटमेंट कि ये हम लोगों ने यहाँ पर कैसे पुट करा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन इनटू कर देंगे n नंबर ऑफ़ कॉइन से, जो हमें फाइंड करना है कि कितने कॉइन्स जो हैं, ये तो वन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंटू में n कर दिया, जितने भी कॉइन यहाँ पे यूज़ होंगे किसका, ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन जो है हमारा कौन सी शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट कर दिया, इनटू में एन नंबर ऑफ कॉइन्स जो हम लोगों ने लेट किया है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 ही यूज़ करेंगे। 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। तो आर ये हमारा क्या है, रेडियस है किसका, कॉइन का। तो रेडियस हम लोगों ने यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में निकाला था, ठीक है। ये इसीलिए हम लोग शुरू में निकाल लेते हैं ताकि जब हम फॉर्मूला यूज़ करें, पुट करें वहाँ पे वैल्यूज़, तो इजी रहे बिल्कुल। तो रेडियस हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है 0.875, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 0.875 पुट कर देंगे, इनटू में 0.875 टू टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, इनटू में एच। तो एच ये सॉरी यहाँ पे एच है, ठीक है। तो एच हमारा क्या है, हाइट है, हाइट ऑफ द सिल्वर कॉइन। तो ये हमने कितना निकाला है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू में एन हमारा यहाँ पे फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो ये हम लोगों ने तीनों डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन कर रखी है, 5.5, 10 और 3.5, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ये सारी वैल्यूज़ हमारी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 22, 0.875, 0.875 एंड 0.2, ठीक है। तो इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.368 अपॉन में 7 इंटू में n इज़ इक्वल टू, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 192.5, ठीक है। नाउ n को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें n फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू 192.5। 7 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3.368 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 3.368। नाउ 192.5 हम लोग इसको 7 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा 1347.5 डिवाइडेड बाय 3.368, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 400, ठीक है। तो ये हमारा 400 आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, n निकल गया, n की वैल्यू, ठीक है। और n हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था, नंबर ऑफ़ कॉइन्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने कॉइन यूज़ होंगे क्यूबॉइड को बनाने के लिए, जिसकी हमें डायमेंशंस गिवन थी, ठीक है। तो 400 कॉइन्स जो हैं वो यूज़ होंगे उस क्यूबॉइड को बनाने के लिए जिसकी डायमेंशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 400, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोसेस किया, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।